हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप you are liking my video, and if you are liking my video, please do like and subscribe my channel. In the previous video, we learned some basic English sentences that how to speak in the particular situation. In this video, we will learn how many types of sentences are there और उन sentences को हम कैसे use कर सकते हैं day to day life के लिए. So let's get started. The first, what is a sentence? Group of words that give a definite meaning. एक ऐसे शब्दों का समूह जो कि हमें एक मीनिंगफुल वाक्य बनाए. जैसे हिंदी में हम बोल रहे हैं वैसे वो एक मीनिंगफुल वर्ड दे. तो इंग्लिश में भी सेंटेंस 4 तरह के होते हैं. पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अब असर्टिव मतलब होता है निश्चयात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य और इंपेरेटिव मतलब आज्ञा सूचक वाक्य. अब ये वाक्य कैसे होते हैं इनकी हम डिटेल में एक बार स्टडी कर ले ताकि आपके स्पोकन इंग्लिश में हेल्पफुल रहेंगे. द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स. असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो कि एक निश्चित चीज़ को बता रहे हैं. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मैं अपना काम कर रही हूँ कंटिन्यूएशन में, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम डूइंग माई वर्क. अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ या सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. इसी तरह आप किसी और के लिए बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो. ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो हिंदी में बात कर सकता है. गर्ल्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो क्या यूज़ करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया. और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरी पिछली वीडियोज़ को देखिए ताकि आप इंग्लिश के बेसिक्स को सीख पाए. शी कैन स्पीक इंग्लिश, ये यूज़ होगा गर्ल्स के लिए. दे कैन स्पीक इंग्लिश मतलब वे लोग, सारे लोग, दे कैन स्पीक इंग्लिश. इसी तरह से अगर उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती. ही कांट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता. तीसरा एग्जाम्पल है, हम लोग मॉल जाने के रास्ते में है. वी आर ऑन द वे टू द मॉल. अब हम रास्ते में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? वी आर नॉट ऑन द वे ऑफ मॉल. मैं दावत के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी फॉर द पार्टी. आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी. उसे टेनिस खेलना आता है. ही नोज हाउ टू प्ले टेनिस. इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? ही डजंट नो हाउ टू प्ले टेनिस. अब यहाँ आप कोई भी गेम का नाम ले सकते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, कैरम हो गया. ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही नोज हाउ टू प्ले कैरम. इस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं. ही नो हाउ टू डांस. अब प्ले टेनिस की जगह आपने इसकी चेंज कर दिया, ही नोज हाउ टू डांस. ही डजंट नो हाउ टू डांस. समझ रहे आप? ये जितनी मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ उतनी ही आपकी इंग्लिश सही होगी, आप इंग्लिश को समझने में आसानी रहेंगे और आप उसको बोल और समझ पाएंगे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इसका क्या मतलब होता है? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ. आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ. अब किसी को आपको बोलना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. और ये बोलना है आई एम नॉट फाइन, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट फाइन. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल. अब आपको अपनी डेली का रूटीन किसी को शेयर करना है तो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होता है. मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाती हूँ. आई गो टू ऑफिस एट 10 AM सॉरी. मॉर्निंग टाइम के लिए AM यूज़ होता है और 12 बजे के बाद के टाइम के लिए PM यूज़ होता है. आई गो टू ऑफिस एट 10 AM. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डू की जगह क्या डोंट हो जाएगा. आई डोंट गो टू ऑफिस एट 10 AM. मैं सुबह 10 बजे ऑफिस नहीं जाता हूँ. मैं वैशाली से बस लेता हूँ. ये भी आप अपने दैनिक दिनचर्या डिस्कस करें. आई बोर्ड अ बस फ्रॉम वैशाली. मैं बस को वैशाली से लेती हूँ. आई डोंट बोर्ड अ बस फ्रॉम वैशाली. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर यू. और अगर नहीं कर रहा हो तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू. आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं जो एक किसी चीज़ को बता रहे हैं. ये सारे असर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स है. ही इज सिक, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. या आई एम सिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम सिक. और अगर वो ठीक है तो कैसे बोलेंगे? ही इज़ ओके नाउ, वो अब ठीक है. आई एम ओके नाउ, अब मेरी तबीयत ठीक है.
वो तो अभी घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, वो अभी घर पर नहीं है। और इसका पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा ही इज़ एट होम राइट नाउ, और नेगेटिव में क्या रहेगा, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। मुझे आपसे अभी मिलना है, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, अभी के लिए राइट नाउ, अभी के अभी मिलना है, मतलब इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, राइट नाउ। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, आई डोंट हैव टू मीट यू राइट नाउ। ठीक है। हमारी कार खराब हो गई है, अब खराब हो चुकी है, तो ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टेंसेस की भी डिटेल में सब समझाऊं, तो मैं इसके बाद कुछ वीडियोस के बाद बेसिक पढ़ने के बाद हम टेंसेस और ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। आवर कार हैज़ ब्रोकन डाउन, हैज़ ब्रोकन, ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आवर कार हैज़ ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन मतलब खराब हो गई है। आ कार हैज़ नॉट ब्रोकन डाउन, इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि हमारी कार नहीं खराब हुई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे असर्टिव सेंटेंसेस के। अब जो सेंटेंस के जो सेकंड टाइप था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो हम पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जैसे कि प्रश्नवाचक, हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी WH वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जनरली क्वेश्चन जो भी हम पूछते हैं उसमें या तो WH वर्ड्स का यूज़ होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, डज, हैज़, हैव, इस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग उन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड्स का, WH वर्ड्स का यूज़ होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप किसी से पूछना चाहते हो, आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, या फिर आप सिंपल ये भी पूछ सकते हो हाउ आर यू, दोनों ही सही है, हाउ आर यू डूइंग भी सही है, हाउ आर यू भी सही है। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों, क्यों के लिए कौन सा शब्द होता है, वाई, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तुम घर वापस कब आओगी, कब के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज होता है, व्हेन विल यू रिटर्न होम, तुम घर वापस कब आओगी। फिर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, कब आओगी, तो हमने क्या यूज किया है, विल, व्हेन विल यू रिटर्न होम। तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, क्या है। तुम्हें कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तुम खाली समय में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तुम कब सोने जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्लीप। अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, लर्न मतलब सीखना, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण या ज़रूरी। तुम ऑफिस से कब वापस आओगे, वापस फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, रिटर्न मतलब वापस आना। तुम डिनर में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट इन योर डिनर, तुम अपने डिनर मतलब रात्रि भोज में क्या खाते हो। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है। ट्रेन कब आएगी, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, अराइव मतलब आना, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। तुम कहाँ रहते हो, हम सिंपली पूछते हैं ना, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तुम ये काम क्यों कर रही हो, वाई यू आर डूइंग दिस वर्क, कर रही हो मतलब कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज है, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे हम किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं ना, या मतलब एकदम से उस पूरे सेंटेंस में सिर्फ हम उतना ही बात करते हैं जितनी ज़रूरत है। जैसे जल्दी करो, प्लीज़ मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। बहुत ज़रूरी है तो ही मैसेज करो, प्लीज़ टेक्स्ट मी इफ़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। ठीक है। थोड़ी देर बाद आना, प्लीज़ कम अ लिटिल लेटर, लेटर मतलब बाद में, लिटिल मतलब थोड़ा, तो थोड़ी देर बाद आना। सबसे विनम्र रहो, बी हम्बल टू एवरीवन, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, एवरीवन मतलब सबके साथ। मोबाइल पर गेम्स मत खेलो, डोंट प्ले गेम्स ऑन मोबाइल, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ऐसा मत करो। वो उन शब्दों को हम इन वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। समय बर्बाद मत करो,
डोंट वेस्ट योर टाइम, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डू नॉट वेस्ट योर टाइम, या इसको कंटिन्यूशन में जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। कृपया कक्षा के पंखे और लाइट्स बंद कर दे, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस ऑफ द क्लास। अच्छी सेहत के लिए हेल्दी खाना खाना चाहिए, ईट हेल्दी फूड फॉर बेटर हेल्थ। रोज अंग्रेजी में वाक्य बोलने की कोशिश करो, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंस डेली। समय पर स्कूल आया करो, कम टू द स्कूल ऑन टाइम। अब लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं कि जो हम एकदम से हिंदी में जैसे बोलते हैं वाह कितना सुंदर मौसम है, तो हम इसमें एक्सक्लेम कर रहे हैं कि यार ये कितना अच्छा मौसम है। इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये बच्चा कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल दिस बेबी इज, मतलब ये बच्चा कितना सुंदर है। आज की सुबह बहुत सुहानी है, व्हाट अ प्लीजेंट मॉर्निंग, मतलब आज की सुबह कितनी सुहानी है, कितने अच्छे से व्यक्त किया गया है। हाउ अमेजिंगली एक्सप्रेस्ड, अमेजिंग मतलब अच्छे तरह से, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। कितना व्यस्त दिन है, व्हाट अ हैक्टिक डे इट इज, कितना व्यस्त दिन है। कितना सुंदर चित्र है, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज, मतलब ये पेंटिंग कितनी सुंदर है। व्हाट अ प्लीजेंट व्यू टू बियॉन्ड इन बिहोल्ड इन आईज, कितना प्यारा दृश्य है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, सिंपल में हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ठीक है। कितना अच्छा सरप्राइज है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कितने अच्छे हो, हाउ स्वीट ऑफ यू, कितने रचनात्मक इंसान हो तुम, व्हाट अ क्रिएटिव पर्सन यू आर, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक पर्सन। ये फूल कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखिए। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको आप देखिए, समझिए। सी यू टुमारो।